जय हिंद, नमस्कार साथियों। और स्वागत है आपका द लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और साथियों, एसएससी जीडी का अभी एग्ज़ाम चल रहा है और कल 21 फरवरी को जिन भी टॉपिक से अभी लगातार 3 शिफ्टों में प्रश्न बनते आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी टॉपिक, सारे चारों विषय के टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कल इन प्रश्नों को पढ़कर जाएं। जिन भी साथियों का कल 21 फरवरी की शिफ्ट में एग्जाम है, वो कल सभी साथी इन प्रश्नों को पढ़कर जाए। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि एसएससी जीडी कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है साथियों। तो यहाँ से देखिएगा, मैं जीके जीएस का आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि जीके जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। देखिए, इतिहास भूगोल में सभी को मिक्स कर रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर मौर्य साम्राज्य करना है। किसे करना है? तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर मौर्य साम्राज्य को कवर करना है। दूसरा, आपको ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश को आपको कवर करना है। तीसरा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की टोटल जानकारी आपको पढ़ के जानी है। चौथा, विजयनगर साम्राज्य को आपको पूरा पढ़ के जाना है। विदेशी यात्रियों का विवरण आपको प्राचीन इतिहास में मिल जाएगा। मुगल साम्राज्य और साथ में इसी के साथ आपको दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ना है। और इसी के साथ आपको जो है सिख धर्म के जितने भी गुरु हुए हैं, इन सभी को आपको जो है यहाँ से पूरे को कवर करके जाना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग यहाँ पर भूगोल की नज़र डालें तो भारत के खनिज संसाधन, इसे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसे हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, एक तो भारत के खनिज संसाधन आपको पढ़ना है, भारत की जनगणना आपको पढ़ना है। अच्छा, ये जो शुरुआत वाला है, एक सेकंड, यहाँ पर भारत की मेरे ख्याल से नदियाँ होना चाहिए, भारत की नदियाँ। ठीक है ना, ये भारत की नदियाँ हैं, यहाँ पर भारत की नदियाँ। ठीक है, इसके बाद ये आपका यहाँ से भारत की परियोजनाएं, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, इसी के साथ आपको यहाँ से कवर करना है। भारत के सभी लोक नृत्य, आज भी एग्जाम में पूछा गया, उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा है। शास्त्रीय नृत्य लगातार आपसे पूछ रहा है। सभी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हुए हैं, मैंने जो आपका सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस किया है उसमें मैंने आपको जानकारी भी दे रखी है। तो यहाँ पर जितने भी पुरस्कार आपको लूसेंट में दिखाई दे रहे हैं, वरना आप मेरा वो लास्ट वीडियो आप देखें, उसमें आपको सभी तमाम पुरस्कार मिल जाएंगे, तो उनको भी आप कवर करके जाएं। और इसी के साथ आपको एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ। 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को क्या दिया गया? भारत रत्न। तो उनके नाम भी आप अच्छे से पढ़ के जाए, वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल आपको पढ़ के जाने हैं कि कौन कौन से विरासत स्थल है जिन्हें शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद, तमाम अनुच्छेद आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। ध्यान रखिएगा, 395 अनुच्छेद आपको पढ़ना नहीं, ये सभी नहीं पढ़ना है। ल्यूसेंट में आप देखेंगे दोस्तों, तो ल्यूसेंट वाले जो संविधान के लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके गिने चुने सिलेक्टेड जो हैं इंपॉर्टेंट कुछ अनुच्छेद है, आप केवल और केवल उनको पढ़ें। ठीक है ना दोस्तों, उनको पढ़ के जाएं, आपका काम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने जानकारी दे रखी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जितना पार्ट आपके सामने मैंने अभी करवाया है साथियों, ये सभी के सभी आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, बौद्ध और जैन धर्म, विजयनगर साम्राज्य, विदेशी यात्री, मुगल और दिल्ली सल्तनत, सिख धर्म, भारत की नदियाँ, भारत के खनिज, जनगणना, परियोजना, राष्ट्र परियोजनाओं में सब कुछ आ गया है। ध्यान रखिएगा, बांध वगैरह सब कुछ आ गए हैं। राज्यों के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, सभी पुरस्कार, यूनेस्को, संविधान, और उसी के साथ आपका एक और बच्चा है वाग् यंत्र। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को आप जीके जीएस से कवर करें। ठीक है दोस्तों, जीके से। जीएस की हम बात करते हैं तो क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए एक नज़र इस पे भी हम लोग डालते हैं यहाँ से। तो जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है देखिएगा। तो जीएस में आप कवर करिएगा, सबसे पहले क्या कवर करना है आपको देखिएगा। तो सबसे पहले आप कवर करें यहाँ से जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में क्या करना है? मानव रोग आपको पढ़ने हैं। मानव रोग कौन कौन से, ध्यान रखिएगा भैया, वायरस से कौन कौन सा होता है, उसके बाद जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से कौन कौन होता है, परजीवी प्रोटोजोआ से कौन कौन होता है। ठीक है ना, तो ये मानव रोग आपको पढ़ना है। इसी के साथ आपको सभी विटामिन के नाम पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, बी, B12, B6, B5, ठीक है ना, ये सभी आपको जो है ल्यूसेंट में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा। यदि ना मिले दोस्तों तो एक वीडियो में आपका इसका भी बना दूंगा। ठीक है ना, इसी के साथ आपको कोशिका के बारे में सभी जानकारी पढ़नी है। विज्ञान, प्राणी विज्ञान आपको पढ़ना, और इसी के साथ पोषण आपको पढ़ना है। इसी के साथ जो है आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में। इसी के साथ आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये जो टॉपिक है मैंने ये सेलेक्टेड बताया है, मतलब जिन साथियों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अगर इनको पढ़ता है तो यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रसायन की हम बात करें, केमिस्ट्री की, तो कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सभी सूत्र पढ़ लो, और इसके आखिरी में विविध दे रखा है रसायन केमिस्ट्री वाला, बस इसको कंप्लीट आप लोग पढ़ के जाएं। भौतिक की बात करें तो केवल और केवल इसके मात्रक और मापन को आप पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है, बस इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, हिंदी की बात करें, लगातार जो हिंदी में से अभी वर्तमान में जो है लगातार आपके हिंदी में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। देखिए, वर्णमाला आपको पढ़ना है,
सभी विराम चिन्ह आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ऐसा विराम चिन्ह, इसको क्या कहते हैं, ये कोमा वाले को क्या कहते हैं, ये सभी विलोम शब्द लगातार पूछे जा रहे हैं, 2 2 3 3। पर्यायवाची आपको पढ़ना है, रूढ़ और योग रूढ़ आपको पढ़ के जाना है, मुहावरे आपको पढ़ना है, रस आपको पढ़ना है, अलंकार आपको पढ़ना है। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए आपके, ध्यान रखिएगा 8 टॉपिक आपको सभी बच्चों को, जरूरी नहीं भैया जिसका कल है, अरे जितने भी दिन है सभी बच्चों को ये 8 टॉपिक कर लिया, मतलब आपकी हिंदी कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद आइए हम देखते हैं। तो इसके बाद हम देखें तो यहाँ से आपके मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। देखिए मैथ्स के टॉपिक की हम बात करें तो साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, रेलगाड़ी, समय कार्य, औसत, आयु और अनुपात, सरलीकरण और एलसीएम और एचसीएफ। केवल इन 2 टॉपिक से आयु, अनुपात और एलसीएम, इससे आज की शिफ्ट में प्रश्न नहीं बना है। शाम वाली शिफ्ट का हमें देखना होगा, बाकी सभी से लगातार प्रश्न बन रहा है, तो इससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं है। इतने टॉपिक आप कंप्लीट पढ़ के जाएं, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर गिने चुने टॉपिक है, देखिए बिल्कुल गिने चुने टॉपिक है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग अभी आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं, रक्त संबंध, दिशा दूरी, बैठक व्यवस्था, कथन निष्कर्ष और पासा एवं दोस्तों क्या हो गया कैलेंडर, ठीक है।